जय भोले की हजारों वर्षों से आज तक मनुष्य भविष्यवाणियों द्वारा युग परिवर्तन की व्याख्या सुनता आया है, पर अभी हमने सनातन धर्म का वैज्ञानिक सिद्धांत से खोज किया है। इसके प्रयोग प्रमाण द्वारा दूषित मानसिकता का यह आधुनिक युग अपने आप समाप्त होकर प्रकृतिवाद के नए युग की स्थापना होगी। अतः आज दिन शुक्रवार दिनांक 22 मई 2020 है और हमारे रिसर्च उपलब्धि की आज पहली प्रस्तुति है। हमारा नाम सन्यासी स्वामी बिजलीनंद सरस्वती है। हम भगवान शंकर या बाबा आदम की उपलब्धि सनातन धर्म में एक हिंदी भाषी भिक्षु सन्यासी संत हैं। अभी हम पंजाब में भिक्षा भोजन कर रहे हैं। सनातन धर्म की उपलब्धि लुप्त हो जाने के बाद कर्म योग एवं ज्ञान योग के प्रयोग क्रिया से मैंने अपने भौतिक मस्तिष्क को समाप्त कर पुनः शिव शक्ति मस्तिष्क को धारण किया और भगवान शंकर के तत्व ज्ञान की उपलब्धि को वैज्ञानिक सिद्धांतों में परिवर्तित कर दिया हूँ। इसका हमारे पास सचित्र रिसर्च बुक आदिशक्ति पुराण है। हमारी यह उपलब्धि धर्म राजनीति विज्ञान की मानसिकता से ऊपर एक नया विषय है। इसके महत्व को आज के उत्तेजित मानसिकता से समझना कठिन होगा, पर धार्मिक मानसिकता के लोग एवं स्वतंत्र विचारधारा के लोग इसे समझ सकते हैं। आज मनुष्य की जीवनी शक्ति भौतिक मानसिकता के कारण दुर्बल होकर ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि कोरोना जैसे सर्दी जुकाम का एक वायरस मानव सृष्टि के पतन का कारण बन गया है, जबकि अन्य सभी स्वतंत्र जीवनधारी प्राणियों का शरीर प्रकृतिवाद के अनुकूल होने के कारण बैक्टीरियल प्रूफ परमानंद है। और ऐसा ही जीवन प्राकृतिक प्राणी मानव का भी होना चाहिए। अभी मानव सृष्टि को विनाश होने से बचाने के लिए भौतिक मानसिकता के इस पापी युग को सनातन धर्म के वैज्ञानिकीकरण से समाप्त कर प्रकृतिवाद के नए युग की स्थापना होगी। मानव के शरीर में मस्तिष्क वह यंत्र है जिसे जीवन को चलाया जाता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में अच्छाई या बुराई के रूप में जो भी पैदा होता है वो मानव के मस्तिष्क से पैदा होता है। अर्थात मनुष्य के जीवन में अगर कोई परिवर्तन करना है तो वह एकमात्र मस्तिष्क परिवर्तन से संभव होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सनातन धर्म किसी भगवान, पैगंबर, देवी देवता, खुदा परमेश्वर के पूजा पाठ या आराधना का धर्म नहीं, बल्कि सनातन धर्म मानव के मस्तिष्क का रिसर्च है। यह धार्मिक सिद्धांत से मोक्ष की उपासना है, सोहम है। अर्थात मनुष्य आदिकाल में एक मौसम दुर्घटना द्वारा अपने प्राकृतिक प्राणी की मस्तिष्क क्रिया से अलग हो गया था। अभी प्रयोग द्वारा अपने प्राकृतिक प्राणी की मस्तिष्क क्रिया में पुनः स्थापित हो जाएगा तो इसका भी जीवन अन्य सभी प्राणियों की तरह बैक्टीरिया परमानंद होकर पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद मनुष्य को कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। आज हम सनातन धर्म में दिए गए बैक्टीरियल पूर्व परमानंद जीवन में मनुष्य को स्थापित करने वाली प्रयोगशाला को संपूर्ण विश्व के मस्तिष्क वैज्ञानिकों के समक्ष प्रमाणित करके मानव जगत में प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि अभी किसी लिखित धर्म से जीवन नीति सीखने की जरूरत नहीं, बल्कि बैक्टीरिया परमानंद जीवन पैदा करने वाले प्रयोगशाला की आवश्यकता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से पहचान करके मनुष्य को प्राकृतिक मस्तिष्क क्रिया के जीवन में स्थापित किया जाएगा। जिस तरह जल के बगैर मछली तड़पती है, ठीक उसी तरह आज मनुष्य अपने प्राकृतिक सुख शांति आनंद का भूखा है। इसलिए प्रयोगशाला प्रमाण के बाद मनुष्य अपने आप ही अपने जीवन को परमानंद में स्थापित करने की चेष्टा करेगा और दूषित मानसिकता का यह युग अपने आप ही लुप्त होता जाएगा।
आज तक मनुष्य अपने जीवन से सभी प्रकार की बुराइयों एवं बीमारियों को समाप्त करके सुख शांति आनंद का जीवन व्यतीत करने के लिए धर्म राजनीति विज्ञान द्वारा नाना प्रकार का आविष्कार किया था। पर दिन प्रतिदिन बुराइयां एवं बीमारियां जटिल होती आई हैं तथा मनुष्य में आज उत्तेजना एवं अशांति अपने चरम सीमा तक पहुंच गई है। पर अभी प्रकृतिवाद की स्थापना से मनुष्य के जीवन का उद्देश्य अपने आप पूरा हो जाएगा। इससे धर्म राजनीति विज्ञान का महत्व नहीं रहेगा तथा सभी देशों की सीमा का महत्व एवं सभी प्रकार के अस्तित्व का महत्व भी अपने आप लुप्त होता जाएगा। अतः यही सतयुग है, यही ईमान कायम करना है। लगभग 10 वर्ष पूर्व से हम युग परिवर्तन करने की इस उपलब्धि को मानव जगत में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। पर भारत के कुछ लोग जो दूषित मानसिकता के इस अधर्मी पापी कलयुग को ही सतयुग कह रहे हैं, वे हमारी इस रिसर्च उपलब्धि को अप्रत्यक्ष तरह से सार्वजनिक होने से रोक रहे हैं। अगर ये लोग हमारे रिसर्च उपलब्धि का प्रसारण नहीं रोके होते तो आज मानव जगत में कोरोना वायरस की महामारी नहीं आती, बल्कि 8-10 वर्ष पूर्व ही मानव जगत बैक्टीरिया पूर्व परमानंद जीवन प्राप्त कर लिया होता। इस पापी युग को सतयुग कहने वाले लोगों को हम ध्यान दिलाते हैं कि आज आप एवं आपके परिवार को कोरोना वायरस विनाश के किनारे खड़ा कर दिया है। अगर आप अपने खानदान को इस महामारी से बचाना चाहते हैं तो वैज्ञानिक सिद्धांत से सनातन धर्म की स्थापना हो जाने दें, क्योंकि इस प्रकृतिवाद की स्थापना में मनुष्य को प्राकृतिक परमानंद का जो पवित्र जीवन मिलेगा वैसा ही जीवन भगवान पैगंबर प्रभु लोगों का था। इसे धन दौलत या हीरा मोती देकर आप खरीद नहीं सकते और प्राकृतिक परमानंद के जीवन में स्थापित होने की प्रयोग क्रिया आपके परिवार को भी मुफ्त में मिलेगी। कृपया आप अपने भौतिक मानसिकता के सोच को बदल दें। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि यह अनुसंधान उपलब्धि सभी के साथ आपके बच्चों का भी उज्जवल भविष्य है। यह रिसर्च उपलब्धि संपूर्ण मानव जगत की अमानत है। आम जनता से हम यह कहेंगे कि 8-10 बरस तक भारत सरकार के सहयोग से इस प्रयोगशाला को प्रमाणित करने का हम प्रयास कर चुके हैं, पर सफल नहीं हुए हैं। हमारी मजबूरी है कि हम हिंदी भाषी हैं, इसलिए विश्व की कोई अन्य सरकार हमारे द्वारा इसे प्रमाणित कार्य का आप तक कैसे पहुंचाएगी। आप इस दिशा में कार्य करें तथा इस प्रोग्राम को भारतीय समाज के जन जन तक पहुंचा दें। इस कार्य के लिए आपको करोड़ की सहायता भी मिल सकती है। हमारे आने वाले दूसरी प्रस्तुति में मनुष्य के जीवन में भौतिक मस्तिष्क का निर्माण कैसे हुआ तथा इसका रिसर्च विवरण हम प्रस्तुत करेंगे। फिर एक बार सुन लें। प्रोग्राम के अंत में हमारे आने वाले दूसरी प्रस्तुति में मनुष्य के जीवन में भौतिक मस्तिष्क का निर्माण कैसे हुआ था, इसका रिसर्च विवरण हम प्रस्तुत करेंगे। अंत में हम यह कह रहे हैं कि हे भारतवासियों, पश्चिम के चमक धमक से भ्रमित होकर आप पतन के किनारे आ गए हो, जबकि आप पूरब के लोग हो। आओ पूरब वापस लौट चलें, आओ पूरब वापस लौट चलें। जय भोले।